स्वागत है आप सभी का दुबे सर के एक नए क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम सब वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 में पूछे जाने वाले 2014 के साल में क्या कुछ एमसीक्यू पूछा गया था, आज हम सब उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको 20, 19, 18, 17, 16 और 15 के एमसीक्यू बता चुका हूं और 2014 के एमसीक्यू की अब हम लोग चर्चा करेंगे। और चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे और इतने सारे पेपर्स का एमसीक्यू अगर आप जान लेते हैं, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर क्लियर होगा। साथ ही साथ मेरे द्वारा बताई गई बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और उससे आपको ज़रूर ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2014 के एमसीक्यू का यह क्लास। पहला प्रश्न है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ कि एमसीक्यू का पैटर्न सबसे पहले शुरू में 9 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, जो निबंध और कहानी से संबंधित होगा। दूसरा खंड ख जो होगा वह 6 प्रश्नों का होगा और वह कविता से संबंधित है। और तीसरा खंड ग वह हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 5 प्रश्नों का से होगा और कुल मिलाकर आपको 20 अंक मिलेंगे। 9, 6, 15 और 5, 20। खंड क का 2014 साल में पहला प्रश्न है, छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया, यह कथन किस पाठ से उद्धृत है? बहता पानी निर्मला, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं नरक से बोल रहा हूँ, या बिगड़ैल बच्चे। तो उत्तर होगा दूसरा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? शिवसागर, सोनारी, डिब्रूगढ़, अमरकंटक। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, सोनारी। मुझे बहुत नागवार गुजर रहा था, यह वाक्य किस पाठ से है? महाजनी सभ्यता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बिगड़ैल बच्चे, या बहता पानी निर्मला। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, बिगड़ैल बच्चे। बिगड़ैल बच्चे कहानी की लेखिका बीच में किस स्टेशन पर उतरती है? जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर। तो उत्तर होगा अलवर। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा की रचना है? नाटक, निबंध, कहानी, पत्र साहित्य। तो यह एक ललित निबंध है और आप इसका उत्तर देंगे दूसरा, निबंध। अगला प्रश्न है, मैं नरक से बोल रहा हूँ पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, या गुलाब राय। तो आप उत्तर देंगे महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बौद्ध धर्म ने कहाँ जन्म ग्रहण किया? श्रीलंका, उत्तर भारत, पूर्व भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तर देंगे दूसरा, उत्तर भारत। लेखक के मृत शरीर को जलाने के कितने दिनों बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए? 3 दिन बाद, 9 दिन बाद, 12 दिन बाद, या 10 दिन बाद। तो उत्तर होगा 10 दिन बाद। इसे कोई पकड़ लो, यह कौन कहता है? ईमानदार बातून, पेशेवर नेता, मिस कटारा, या कम सकून। तो उत्तर होगा तीसरा, मिस कटारा। अगला प्रश्न जो खंड ख का पहला प्रश्न होगा, मधुबन तुम कत रहत हरे, यह किस कवि की रचना है? तुलसीदास, घनानंद, राजस्थान, और सूरदास। तो आप इसका उत्तर देंगे सूरदास। अगला प्रश्न है, पक्षी के रूप में रसखान किस नदी के किनारे बसेरा करना चाहते हैं? गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती। तो उत्तर होगा दूसरा, जमुना। घनानंद के पद किस भाषा में रचित हैं? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी। तो उत्तर होगा ब्रज। चौथा प्रश्न है, अकाल और उसके बाद के कवि का असली नाम है? वैद्यनाथ मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, या भारती मिश्र। तो इसका उत्तर होगा पहला, वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। याद रखें, आपको ऑप्शन उलझा सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 नाम एक ही जैसे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा
और जानना होगा कि नागार्जुन जी का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। कवि लकुटी और कामरिया के बदले क्या त्यागना चाहते हैं? सोना चांदी, तीनों लोकों का राज्य, 8 सिद्धियां या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा तीनों लोकों का राज्य। अगला प्रश्न है, विश्व मानवता का जयघोष कहाँ सुनाया गया था? गंगा तट, कालिंदी तट, सरस्वती तट या वरुणा की कछार पर? तो उत्तर होगा वरुणा की कछार। अगला प्रश्न खंड ग से है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। और यहाँ पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पहाड़ी, सौरसेनी, ब्राह्मी? तो उत्तर होगा तीसरा, सौरसेनी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी? राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई? राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? तो आप उत्तर देंगे अवधी, दूसरा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? गीत, भजन, पहेलियाँ, गज़ल? तो उत्तर होगा तीसरा, पहेलियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, हित हरिवंश? तो आप उत्तर देंगे लास्ट वाला, हित हरिवंश। प्यारे बच्चों, आप के विषय को सरल बनाने के लिए, आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से समझ में आए, इस आधार पर मैं सरल शब्दों में चालू भाषा का प्रयोग करके मैं आप तक अपनी बात पहुंचाता रहता हूं। हर वह पाठ जो आपको कठिन लगता है वह सरल बनाने का प्रयास करता रहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे क्लासेस आपको अच्छे लगते होंगे। आपके भरपूर कमेंट्स मेरे इनबॉक्स को सुंदर बनाते जा रहे हैं और इससे मन अत्यंत प्रसन्न होता है। आप जब भी वीडियो देखें कुछ न कुछ कमेंट उसके आधार पर ज़रूर करें। जो कुछ भी आपको अच्छा बुरा कुछ भी लगा हो, आप उसको कमेंट करके बताते रहें। बहुत ही अच्छा लगता है, आपके व्यू हमारे पास पहुंचते हैं, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी पाठों को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर उन सभी पाठों को, उनके सभी पूरे कंसेप्ट्स को आप क्लियर करें। आपके कंसेप्ट्स जितने क्लियर होंगे, आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाने में उतने ही सक्षम होंगे। बड़े प्रश्नों का उत्तर जब आप कभी कहीं भी लिखें तो उन प्रश्नों का उत्तर दिए गए वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखकर, जितने भी शब्दों की सीमा है उसको विशेष रूप से ध्यान रखकर, कोटेशंस वगैरह देते हुए, उदाहरण वगैरह देते हुए आप अपने प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट करें। ऐसा करने से आपको अच्छे अंक मिलते हैं। साथ ही साथ आप सबकी परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं। आप सब अपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें, इसी आशा, इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हों, ऐसी मैं शुभकामना आपको देता हूं। और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।